Most welcome friends to our channel Neat Theory by सौरभ प्रजापति परसुइंग MBBS फ्रॉम आरएमएल लखनऊ। आज का जो टॉपिक है, मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है कि नीट के जो एस्पिरेंट्स हैं जो 2021 में बैठने वाले हैं उनको जो है नीट में जो एनसीईआरटी है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो की कैसे पढ़नी चाहिए, मैं इस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। कि दरअसल इसमें जो भी बच्चा तैयारी करता है नीट की तो वो हमेशा पजल रहता है कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें, किन किन सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी पढ़ें, या सब्जेक्ट्स में कुछ अलग अलग पार्ट्स हैं तो किस पार्ट्स की एनसीईआरटी पढ़ें। तो उस पर मैं बात करने जा रहा हूँ। तो इसको हम 3 पार्ट में लेंगे। सबसे पहले मैं बायोलॉजी की बात करूँगा। तो बायोलॉजी की एनसीईआरटी को आप स्किप नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे। बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, 3 बार मैंने कह दिया। और किन किन टॉपिक को सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ना है ये मैं आपको पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ, आप उस पर देख सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी जिन चैप्टर में एनसीईआरटी प्लस नोट्स पढ़ना है उसके विषय में बता रहा हूँ मैं। सबसे बेस्ट मेथड है, सबसे पहले आप अपने नोट्स याद कीजिए जो भी आपको कोचिंग से प्रोवाइड हो रहे हो या आपने अपने खुद से बनाए हो। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो उन नोट्स को पढ़ने के बाद, अच्छे से याद करने के बाद आपका फर्ज बनता है, ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप एनसीईआरटी उस चैप्टर को आप खूब पढ़िए, थरली से पढ़िए एक बार। और जो भी इंपॉर्टेंट आपको लग रहा हो एनसीईआरटी में, कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसमें कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिसमें डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन मतलब बन सकता है, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। या कभी कोई जैसे चैप्टर में कोई आपका ईयर इंपॉर्टेंट आ जाता है कि एयर प्रिवेंशन एक्ट कब पास हुआ या वाटर प्रिवेंशन एक्ट जब इन्वायरमेंट इशू पढ़ेंगे तो इनको जो है आप रेड कलर ले लीजिए या अपना कुछ भी मार्कर ले लीजिए, तो उसको आप पूरा मार्क कर लीजिए। ये आपको फाइनली जब आप जो रिवीजन, जब क्विक रिवीजन आगे लास्ट में करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मेरे ख्याल से जब आप आखिरी में जब रिवीजन करके जाएं तो उन जो पॉइंट्स को है आप जरूर देख के जाएं। तो ये मेरा सलाह है बायोलॉजी एनसीईआरटी के लिए। और चूंकि देखिए एनसीईआरटी याद नहीं की जा सकती, आप चाहे 4 साल तैयारी कीजिए, आप चाहे 3 साल तैयारी कीजिए, आप चाहे 5 साल 6 साल आप जिंदगी भर तैयारी कीजिए, लेकिन एनसीईआरटी आप याद नहीं कर सकते। बस उसको आप पढ़ने से आपको डेटा क्लियर होगा, आपको जो चैप्टर आपने पढ़ा है उसको और ध्यान से आपको चीजें क्लियर होंगी। आप जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे आपको कुछ ना कुछ एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी। ये मेरा बायोलॉजी के लिए है। अब मैं फिजिक्स की बात करता हूँ। इस बार दरअसल कुछ लोग कह रहे थे फिजिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है एनसीईआरटी के लिए, तो मैंने शुरुआत में मैंने कोशिश की पढ़ने की, फिर मैंने छोड़ दी। और मुझे भी लगता है कि फिजिक्स को एनसीईआरटी से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके नोट्स क्लियर है, आपके फॉर्मूलाज क्लियर है, आपको कंसेप्ट क्लियर है तो फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और रही बात, अब कुछ लोग कहते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन लगाए कि ना लगाए एनसीईआरटी के, तो वो मैं सलाह दे सकता हूँ कि आप एक बार, अगर टाइम है आपके पास तो आप एक बार एनसीईआरटी के जो पीछे के क्वेश्चन दिए रहते हैं, चैप्टर के जो पीछे क्वेश्चन दिए रहते हैं, वो जो शॉर्ट क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को लगाइए। जो लॉन्ग, बहुत ज्यादा लॉन्ग है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, उन क्वेश्चन को छूने की जरूरत नहीं है। जो नीट, अब जो कि एम्स नहीं, अगर एम्स होता तो मैं प्रेफर करता, लेकिन जो कि नीट है तो सिर्फ मेरा सलाह है कि जो आपके जो नोट्स, जो मतलब कि शॉर्ट क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें एक बार। बाकी आपको जो भी मॉड्यूल मिल रहा हो कोचिंग में आप उसको लगाइए, आप उसी को प्रेफर कीजिए, उसी को बार बार लगाइए। ये मेरा सलाह है फिजिक्स के लिए। फिजिक्स में एनसीईआरटी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इतना टाइम भी नहीं रहता। आखिरी में मैं फिर रिमाइंड कर रहा हूँ, मेन यही है कि आप आखिरी के 15 दिन में कैसे रिवीजन कर पाते हैं, क्योंकि आप जो चीज़ वहाँ ले जा पाएंगे वही आपके लिए बेनिफिशियल है। साल भर आपने जो पढ़ा वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं है, आप वहाँ पे ले जा पा रहे हैं तो साल भर आपने जो पढ़ा वो मायने रखता है। अब मैं केमिस्ट्री की बात करता हूँ। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री, कोई जरूरत नहीं है आपको एनसीईआरटी पढ़ने की फिजिकल केमिस्ट्री में। अब बात करता हूँ मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो मेरे ख्याल से ऑर्गेनिक पढ़नी बहुत जरूरी है। आप ऑर्गेनिक की केमिस्ट्री पढ़िए, आप अपने नोट्स जो भी कोचिंग से मिल रहे हैं उनको याद कीजिए, उनको पढ़िए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए और आप ऑर्गेनिक का चैप्टर रिवीजन कीजिए, बार बार पढ़िए, स्पीड से पढ़िए थोड़ा। और वही इसी में एक और पार्ट आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका केमिकल बॉन्डिंग हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, आपका क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गया। तो इसमें मैंने जो मेरी जो स्ट्रेटेजी थी, मैंने नोट्स पर ही ध्यान दिया था। बाकी मैंने वैसे मैं सलाह दूंगा कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की एनसीईआरटी आप पढ़ें, लेकिन पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग की मैं सलाह नहीं देता कि आप पढ़ें। हाँ, जो डेरिवेटिव क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को आप पढ़ सकते हैं। ये ऑर्गेनिक, ये हमारा हो गया केमिकल बॉन्डिंग में। केमिकल बॉन्डिंग
मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खास एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब कुछ चैप्टर्स के मैं नाम ले रहा हूँ, जैसे सरफेस केमिस्ट्री है, वो आप एनसीईआरटी से पढ़िए, बेहद जरूरी है। सरफेस केमिस्ट्री की बात मैं करूँ, सरफेस केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। अब ये और सरफेस केमिस्ट्री के बाद एक और चैप्टर आता है स्टेट्स ऑफ मैटर, मेरे ख्याल से, जिसमें आप जो है स्टेट्स ऑफ मैटर, ये मेरे ख्याल से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप एनसीईआरटी से देख लीजिएगा, जिसमें गैस लॉज के बारे में आप पढ़ेंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, और बाकी जो डेविएशन ऑफ गैस इक्वेशन से कैसे आप डेविएट कर रही है, मतलब कि रियल गैसेस आइडियल गैसेस कैसे डेविएट कर रही है। ये जो चैप्टर है, मैं नाम से नीचे से याद है, ये चैप्टर को आप एनसीईआरटी से पढ़िए, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बाकी मेरी सलाह है कि ऑर्गेनिक इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक आप पढ़िए, बार बार पढ़िए एनसीईआरटी की ऑर्गेनिक। बाकी आप फिजिकल तो नहीं पढ़ने की जरूरत है, और बाकी जो है आपको इनऑर्गेनिक में मैंने कह दिया है कि इनऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोऑर्डिनेशन आपको मिल रहा है समय तो पढ़िए। बाकी आपको मैं सलाह दूँ तो जैसे हाइड्रोजन चैप्टर है, उसको आप एनसीईआरटी से पढ़ना जरूरी है, हाइड्रोजन चैप्टर। बाकी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल इशू या इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री चैप्टर एक आएगा, तो उसको भी आपको पढ़ना जरूरी है। बाकी मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई भी एनसीईआरटी का आपको चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ने की जरूरत है। बाकी ये मेरी स्ट्रेटजी थी एनसीईआरटी से रिलेटेड, जो मैंने आपको बताई, वो काफ़ी मैंने एनालाइज करके इस चीज़ को बताया है, काफ़ी एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं स्वयं तैयारी कर चुका हूँ। तो इसलिए बाकी इतना ही इस वीडियो में। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो भी कुछ नए अपडेट के साथ। और बाकी आपको बेस्ट ऑफ लक 2021 के लिए, एंड थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।